नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। दिल्ली यूपी में लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है ताकि लोग अब एहतियात बरतना शुरू कर दें। यूपी सरकार की अधिसूचना के अनुसार रविवार के दिन पूरे यूपी में लॉकडाउन रहेगा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंद रहेगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरे यूपी में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और सैनिटाइजेशन के साथ फॉगिंग भी की जाएगी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर बेलगाम कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है और वहीं यूपी सरकार ने भी रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार, जो कि आज से शुरू हो चुका है दिल्ली में, और वहीं यूपी में 1 दिन का ही लॉकडाउन रहेगा, यानी कि संडे लॉकडाउन। जिस तरीके से आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का, क्योंकि हम अगर बात करें यूपी में 16 दिनों के अंदर अंदर 22 लाख मरीज सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा जनवरी से बढ़ना शुरू हुआ। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। लॉकडाउन के बाद क्या करें क्या नहीं करें, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जरूरी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं वो ही जा सकते हैं। हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। इम्यूनिटी, आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा। जो चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं उनको खाइए। लक्षण दिखने पर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह ले। जो नजदीकी क्लिनिक है आपके, आप वहां पर भी जा सकते हैं और जितना हो सके बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है। भले ही ये वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये एक सबब है आप सभी के लिए, ताकि आप सुधर जाए। देखिए, पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोग नहीं सुधरे, मनमानी लोग करते रहे, लापरवाही लोग करते रहे। प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां जारी रही, लोगों को समझाने का भी प्रयास किया गया, जागरूक करने की मुहिम भी चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद तमाम प्रयास असफल देखे गए। उसके बाद अब वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली और यूपी में लगाया गया है। दिल्ली में हालांकि 2 दिन का ये लॉकडाउन है और यूपी में 1 दिन का, जो आज रात से शुरू हो जाएगा। शाम 8 बजे से यूपी में भी लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जो कि 35 घंटे तक जारी रहेगा। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी 2 दिनों का लॉकडाउन है, जिसका सभी को पालन करना होगा और नियमों का उल्लंघन जिसने भी किया उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, ये कोई दंड नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बड़ा दंड इस समय कोई भी नहीं है। तो बाहर निकलने से बचिए, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फेस मास्क जरूर से जरूर लगा कर रखिए। फेस मास्क लोग लगा कर रखें। इस वजह से यूपी में जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। देखिए, पहले 500 रुपए जुर्माना हुआ करता था, यूपी में चालान काटा जाता था, लेकिन अब ये जुर्माना बढ़ा दिया गया है। कल से ही आदेश आया है कि अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 1000 रुपए जुर्माना आपको देना होगा बिना मास्क के, और अगर आप दूसरी बार भी बिना मास्क के पकड़े गए तो आपको 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा, यानी कि 10,000 रुपए अपनी जेब से निकालने होंगे। तो सोचिए समझिए कि अगर आप महीने का 10,000 भी कमाते हैं तो पूरे के पूरे 10,000 एक बार में आपको देने पड़ जाएंगे। तो ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है। अगर कुछ लोगों को मास्क लगाने से उलझन भी लगती है तो बार बार देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था 2020 में अपने भाषण के दौरान कि वो खुद गमछा पहनते हैं, खुद गमछा बांधते हैं, तो आप भी कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। और हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। चलिए उनके पास चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर जिलों की स्थिति क्या कुछ चल रही है। लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव हैं, कानपुर से आशीष तिवारी हैं हमारे साथ, मुरादाबाद से सरफराज सैफी हैं हमारे साथ। तो लखनऊ की ओर रुख करती हूं सबसे पहले नंदन के पास। नंदन, मौजूदा हालात क्या बयां कर रहे हैं? आज रात से पूरे यूपी में संडे लॉकडाउन लग जाएगा। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना संक्रमित लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए रविवार को यानी कि कल से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कल से पूरे उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी रहेगी, यानी कि पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और उस अवधि में
पूरे उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। जो बाजार है, जो मंडियां हैं और तमाम तरह के मेडिकल बाजार हैं, वहां पे छिड़काव किए जाएंगे, सैनिटाइजेशन किए जाएंगे। तो जिस कड़ी में यह निर्णय लिया गया आम जनमानस में काफी लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर 24 घंटे की हम बात करें तकरीबन 28,000 केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, तो जो काफी भारी मात्रा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर लगातार इस आंकड़े में बढ़ोतरी होती रहेगी तो आखिर आम जनमानस और आम जनता के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो IAS IPS हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मुखिया हैं, यानी कि जो DGP उत्तर प्रदेश के हैं हितेश चंद्र अवस्थी, वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी के जो लखनऊ के DM है अभिजीत प्रकाश, वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। टीम 11 में कैसे मुख्यमंत्री की जो टीम 11 है उसमें कई IAS हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। तो देखा जाए तो तकरीबन 3 दर्जन से अधिक IAS संक्रमित हो चुके हैं, IPS वगैरह सभी संक्रमित हो चुके हैं। जो फील्ड कर्मचारी हैं, जो कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए और आम जनमानस की सुविधा के लिए, वो संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है वो संक्रमित होने के बाद भी अपनी लगातार टीम 11 से मीटिंग करते रह रहे हैं और मीटिंग के साथ साथ जो उचित निर्णय है, जो निर्देश है कि किस तरीके से कोरोना पर विराम लगाया जाए, इससे संक्रमण को छोड़ा जाए, तो उसके लिए लगातार मीटिंग करते रह रहे हैं और अपने जो मातहत है उनको निर्देश दे रहे हैं कि आपकी सख्ती से बढ़ती जाए जनमानस की। इसी कड़ी में कल से लॉकडाउन यानी कि साप्ताहिक बंदी की जा रही है दिल्ली, और यह काफी उचित भी है। अगर सरकार को और भी निर्णय सख्त कदम उठाने पड़े तो उठाए, क्योंकि जो कोरोना जिस तरीके से लहर जारी है। नंदन, सख्ती का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सख्ती तो बढ़ती जा रही है लेकिन लापरवाही भी बड़े पैमाने पर हो रही है। अब क्या देखा जा रहा है? यूपी सरकार का तो आदेश आ चुका है कि अगर मास्क किसी ने नहीं लगाया तो 1,000 रुपए का चालान, अगर वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा गया तो 10,000 रुपए का चालान। क्या चालान काटा जा रहा है लोगों का? बिल्कुल अगर 2 दिन पहले की बात करें तो सरकार भी और जो पुलिस प्रशासन है वो भी नरमी से बरत रही थी आम जनमानस से, लेकिन उनकी लापरवाही इस कदर जारी है कि सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जो चालान, जो बिना मास्क पहनने के लिए जो चालान 1,000 का था, वो 1,000 पहली बार में, और अगर बावजूद इसके अगर कोई आम जनमानस या फिर जनता उसको नहीं मानती है, दोबारा से फिर से वही गलती करती है, दोहराती है, तो उसके लिए 10 गुना अधिक यानी कि 10,000 का चालान किया जा रहा है। तो यह सख्ती आम जनमानस पर काफी भारी पड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उसके पैसे भी धीमी हो रही है और स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे, चालान से भी बचेंगे और आप खुद स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं और परिवार जनों का भी स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं, और कॉलोनी वासी के साथ साथ समाज और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी सुरक्षा आपके हाथ में। आपकी दायित्व है कि आप उसको सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सबको सुरक्षित रखें। तो यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि अगर जो बात को नहीं मानता है उस तरह सख्ती से पेश आया जाए चालान के बाद भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी सख्ती उन्होंने बताया है कि अगर नहीं सुधरते हैं तो उनको जेल में डालने की भी कार्रवाई करने के लिए वो मजबूर होंगे। तो यह बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि अगर अभी संभल नहीं पाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। हालांकि अभी भी खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश में और साथ ही लखनऊ में, तो उसको सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, यूपी में तमाम सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ये बढ़ाए भी जा सकते हैं। और बात करें अगर दिल्ली की, जहां पर तमाम पाबंदियां लागू की गई हैं और सीएम केजरीवाल ने 2 अहम बातें कही हैं कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और इन तमाम हालातों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता यश शर्मा ने। आइए देखते हैं। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसके चलते शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसी के चलते अभी हम मौजूद हैं DND पर, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे कि पूरी तरीके से DND पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, वहीं CISF के जवानों को तैनात किया गया है और जो भी गाड़ी नोएडा की तरफ से दिल्ली में एंटर करना चाहती है उसको चेक किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जाने का रीज़न पूछा जा रहा है कि क्या काम से जा रहे हैं। अगर उनके पास ई-पास है तो फिर उन्हें अलाउ किया जा रहा है, इसके अलावा उन्हें फिर दिल्ली में जाने नहीं दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार गाड़ियों को रोक रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ई-पास है या नहीं, या आप ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हैं या नहीं। अगर वो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े होते हैं, देखिए आप, अगर वो ई-पास दिखा रहे हैं
या फिर परमिशन दिखा रहे हैं कि हाँ वो जा सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू पे, तभी उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी को भी दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर वीकेंड कर्फ्यू का पालन करते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मेयर शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो बिल्कुल जैसा कि हमारे संवाददाता ने स्थितियों का जायजा लिया है और मौजूदा समय में भी मौजूद हैं, चप्पे चप्पे का जायजा ले रहे हैं। यश के पास आते हैं। यश, दिल्ली में फिलहाल क्या देखा जा रहा है? कड़ाई से नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? और बात करें आम जनता की, तो लापरवाही हो रही है या फिर सावधानी बरती जा रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए जैसे ही हमने नोएडा से दिल्ली की तरफ एंटर किया तो बॉर्डर पर हमने ये चीज देखी कि पूरी जो पुलिस प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी के साथ साथ हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। अगर उसके पास ई पास है या परमिशन है या फिर वो जरूरी सेवाओं से जुड़ा है तो अभी उसे जाने दिया जा रहा है, नहीं तो वापस उसे नोएडा की तरफ लौटा दिया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली की अगर बात करें तो जो सारे मार्केट हैं दिल्ली के अंजलि, वो पूरी तरीके से बंद है। चाहे कनॉट प्लेस की बात करें, बंगाली मार्केट की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, ये तमाम मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। इसी के साथ साथ जो सड़कें हैं दिल्ली की, वो आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी है। सिर्फ जरूरी सेवाएं वाले लोग जो है वो घरों से बाहर है। तो आज फिलहाल जो सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी की लगातार धज्जियां दिल्ली में उड़ाई जा रही थी और जो सख्ताई से पालन नहीं करवाया जा रहा था, तो आज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सबसे पालन करवा रहा है अंजलि। और दूसरी अहम बात यश, जैसा कि सीएम केजरीवाल ने 2 ऑप्शन पर बात कही थी कि अगर स्थिति सही नहीं हुई तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और देखिए आज 24 घंटे के अंदर अंदर 19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इस पर सीएम केजरीवाल ने मीटिंग भी बुलाई है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अंजलि, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें कि कोविड-19 के नोडल अफसर दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहेंगे और आला अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के वो भी मौजूद रहेंगे। और अब पूरी तरीके से समीक्षा बैठक जो है वो की जा रही है, क्योंकि लगातार अब करीब 20,000 के करीब मामले जो है वो दिल्ली में संक्रमण के सामने आए हैं और 141 लोगों की मौत हुई है। तो अंजलि, जो है मौत का आंकड़ा आप देख रहे हैं, लगातार तीसरा दिन है जब 100 से ऊपर मौतें दिल्ली में हुई है। शमशान घाट में, कब्रिस्तान में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, उन्हें वेट करना पड़ रहा है 1-1 घंटे का। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह की स्थिति रही तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है, पहले तो उन्होंने साफ कहा है कि अंजलि कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जाएगा और अगर लगाया भी जाएगा तो जनता की राय लेके लगाया जाएगा। लेकिन अब जो स्थिति दिल्ली में हो गई अंजलि, उसको देखते हुए ये रिव्यू मीटिंग के बाद माना जा सकता है कि दिल्ली में वापस से लॉकडाउन जो है वो लग सकता है, अगर इसी तरह से स्थिति जो है वो भयावह रही तो अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन आगे लगाया जा सकता है, संशय अभी बरकरार है। और यूपी से हमारे तमाम संवाददाता जिलों से जुड़े हुए हैं जिनसे हम अपडेट लेते हैं। कानपुर से आशीष तिवारी हमारे साथ। आशीष, कानपुर के क्या हालात आप देख पा रहे हैं? लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया या अभी भी लापरवाही लोग बरत रहे हैं कानपुर में? अंजलि, पहले हालात की बात करें तो 1513 पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीज आए हैं, 12 लोगों की मौतें हो गई हैं। हालात इस तरह हैं कि पिछला जो 16 दिन गया है उसमें 10,292 संक्रमित मरीज पाए गए हैं केवल कानपुर के अंदर। स्थिति जो है, मुंबई गुजरात से जो लोग आने वाले हैं या कानपुर से के रास्ते से कहीं जाना है या कानपुर रुकना है, क्योंकि अब पलायन बहुत तेजी से बढ़ गया है। झकरकटी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से रोज का बता दूंगा 37,000 लोग मुंबई गुजरात बाहर से आने वाले लोग यहाँ, जिनमें संक्रमण भी काफी तेजी से पाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में झकरकटी में 17 और मुंबई से आई फ्लाइट में 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये हालात की बात एक है, बेड की व्यवस्था की गई है, 1,164 एक्स्ट्रा बेड के लिए बोला गया है, उसके लिए 16 अस्पतालों को चिन्हित कर लिया गया है। ऑक्सीजन केवल 24 घंटे की बची हुई है, जबकि 72 घंटे की हर अस्पतालों में होनी चाहिए। ये शासन को सूची भेज दी गई। ऑक्सीजन की स्थिति ये है, राजशेखर जो कमिश्नर है उन्होंने संज्ञान लिया है कि सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए। दूसरा, डीएम ने कल मेडिकल स्टोरों पे छापा मारा है। मेडिकल स्टोरों को निर्देश दिए गए हैं कि आइसोलेशन किट वो 1100 रुपए में अपना होर्डिंग लगाएं और उस पर लिखें 1100 रुपए हर मेडिकल स्टोर में होम आइसोलेशन किट मुहैया कराई जाए, क्योंकि आदमी को मालूम नहीं है, जो मरीज हैं उनको मालूम नहीं है किस तरह से हमें आइसोलेट रहना है, क्या क्या चीजें लेनी। ये स्थिति अभी तक कानपुर में है। जो शासन प्रशासन है अब अलर्ट मोड पे आ गया है। डीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं सीएमओ के साथ, राजशेखर हैं कमिश्नर के साथ, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे और बस स्टैंड पे जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो होटल हैं, स्कूल हैं और लॉज हैं उनको चिन्हित किया गया, वहां आइसोलेट किया जाएगा। पहले जांच होगी और जांच
होने के बाद संक्रमित पाए जाते हैं तो वहाँ आइसोलेट किया जाएगा, और जो लोग संक्रमित नहीं पाए जाते हैं दूसरी उनको भी बात 7 दिन के लिए आशीष, isolate रहना जो लोग पड़ेगा। बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी हैं या फिर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, कानपुर की ओर कर रहे हैं, क्या उनको रोका जा रहा है? जी, उनके अब अगर आप कानपुर आओगे, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बिना जांच के अब नहीं एंटर कर पाएंगे, और जांच होने के बाद अगर आप पॉजिटिव निगेटिव भी हैं तो उसके बाद भी 7 दिन का आइसोलेशन आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा 7 दिन के लिए। अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो भी लॉजों को, होटलों को डीएम ने कल निर्देश दे दिए हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं, वहां पे रखा जाएगा, और डब्बा बंद भोजन का भी उनका इंतजाम किया जा रहा है। कानपुर की स्थिति ये है, जो नॉन कोविड शव हैं, घाटों की बात मैं बता रहा हूँ अंजलि, शमशान घाट में नॉन कोविड शवों का लोड बढ़ चुका है। कानपुर की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही। 16 दिन का मैं रेशियो बता रहा हूँ आपको, 10,292 संक्रमित हुए हैं केवल कानपुर के अंदर। ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी थी, उसकी पूर्ति की शायद की गई। 1,164 बेड जब लगेंगे तो शायद कुछ राहत मिलेगी। अब शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे है, और दूसरा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं जब इतना एक्शन में आया है शासन प्रशासन सरकार। बिल्कुल, और ऐसा करना जरूरी भी था। आशीष, मुरादाबाद से सरफराज सैफी भी है हमारे साथ, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। मुरादाबाद की क्या स्थिति चल रही है सरफराज, और अस्पतालों की बात करें, क्या यहाँ पर देखा जा रहा है? क्या बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से मुरादाबाद के अंदर लगातार मरीज निकल रहे हैं, 300-400 के करीब डेली मरीज निकल रहे हैं, तो यही है मुरादाबाद का जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर आ गया है, और जो निजी अस्पताल है उनको भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कि आप लोग तैयारी रखिए, और कोई भी ऐसा आपातकालीन में जरूरत पड़ सकती है तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा। और सभी जगह जो ऑक्सीजन का जो है प्लांट है, जैसे टीएमयू में प्लांट लग रहा है तो उसको चालू रखने की हिदायत दी गई है, और जो जहाँ प्लांट नहीं है उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। जो हम बात कर रहे हैं 24 घंटे की आंकड़ों की, तो वो निकल के जो आए हैं 24 घंटे में 791 पेशेंट जो है 24 घंटे के अंदर निकल के आए हैं। जबकि मुरादाबाद के अंदर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं। अब जो नई गाइडलाइन जो शासन की आई है, क्या पहले बार में पकड़े जाने पर 1,000 का चालान दिया जाएगा, और दूसरी बार वही व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 10,000 का शुल्क वसूला जाएगा। तो इससे लोगों में जागरूकता आ रही है। बिल्कुल सरफराज, और अगर आप बाजारों की ओर रुख करते हैं, आज क्या देखा जा रहा है? क्योंकि पूरे 35 घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा, ऐसे में लोग अपने घरों में कैद रहेंगे। जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको खरीदने के लिए तो आज बाजारों में भीड़ सी उमड़ पड़ी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35 घंटे का जो लॉकडाउन शासन द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसमें लोगों की भीड़ जो है बाजारों में आ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये काफी अच्छी बात है। हमें कोविड-19 को हराने के लिए अगर ये लोग जागरूक रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, तो हम बहुत जल्दी इस पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जल्द काबू पा सकते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये जंग जारी रखनी होगी। नंदन, अगर आज देखा जाए, क्योंकि चालान पहले से ही काटने के निर्देश दे दिए गए हैं, दूसरी ओर लोगों में डर तो बना ही होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी और आपने ये जानकारी दी थी कि पलायन जो है वो बड़े स्तर पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। क्या लोगों को समझाने का प्रयास प्रशासनिक स्तर पर जारी है कि घबराए नहीं, स्थिति का सामना करना है खुद को सुरक्षित रखकर? बिल्कुल अंजलि, क्योंकि इस समय जो कंडीशन है वो पहला माइंड में सभी आदमी का ये जा रहा है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी की गई है और उस बीच लगातार पलायन भी जारी है, और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बेड्स नहीं है, जो शमशान घाट है वहाँ पर रखने की जगह नहीं, जलाने की स्थिति काफी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग पैनिक हो रहा है, क्योंकि कल रविवार में साप्ताहिक बंदी है और आज रात से क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, तो आज रात से क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग पैनिक होकर अपने सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज यानी कि सर्विसेज है जो आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि सब्जी हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए या फिर किराने की दुकान हो गए, वो खुले रहेंगे और उस स्थिति में उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने सामान को वो खरीद सकते हैं, जरूरत की चीजें उनको अवेलेबल मुहैया हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात रही कि जो पलायन हो रहा है, पलायन जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो लोग आ रहे हैं उनका तापमान नापा जा रहा है, उनको मास्क पहनने के लिए बोला जा रहा है, जो मास्क नहीं पहने उनका चालान किया जा रहा है। तो बस स्टेशन पे इतनी रश है, गैदरिंग है, जिसको लेकर चाहे प्लेटफॉर्म हुआ या फिर नुक्कड़ हुए या फिर ट्रैफिक चौराहे हुए,
वहाँ पे माइक के थ्रू दूसरी बात, नंदन, यूपी में रेमडेसिविर की भी मांग बढ़ी थी। अब ऐसे में इस पर क्या कुछ काम जारी है, क्योंकि सरकारी प्लेन का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। रेमडेसिविर क्या बड़ी मात्रा में आ रही है यूपी में? जी बिल्कुल, क्योंकि मेडिसिन की लगातार मांग हो रही है और जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, वो लगातार अहमदाबाद से मंगाया जा रहा है और वो उसकी मांग, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस तरह से साफ तौर पर कह दिया है कि उसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है और जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको यहाँ मंगा के और लोगों को प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति, क्योंकि पूरे आपको बता दें कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा राज्य अगर आबादी के क्षेत्र से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी रहती है और जो कोरोना संक्रमण है वो भी इस समय भारत में दूसरे स्थान पर चल रहा है उत्तर प्रदेश का। तो जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी सतर्क है और प्रधानमंत्री भी इसको लेकर काफी चिंतित है कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाए। पूरे भारत को लेकर चिंतित है। तो कहीं ना कहीं केसेज में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है अंजलि, उससे विराम लगाने के लिए, उसकी चीन को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री, इतने बड़े आबादी के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुद संक्रमित हो चुके हैं और अपने आप को होम आइसोलेशन लगे। उनके लिए पीजीआई में भी बेड बुक कर दिया गया है और होल्ड कर दिया गया है कि इनकी अगर उनकी हालत में स्थिति बिगड़ती है तो उनको वहाँ पे एडमिट कराया जाएगा। इस कंडीशन में भी वो लगातार अपने मातहतों से, जो उनकी टीम 11 है, उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं और लगातार निर्देश कर रहे हैं और रोज प्रतिदिन के आंकड़े जान रहे हैं कि किस तरीके से कितने केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये काफी सराहनीय है कदम है, क्योंकि फील्ड में जो पुलिस अधिकारी हुए, पुलिस कर्मी हुए या फिर जिला प्रशासन के कर्मी हुए या फिर सरकारी कर्मचारी हुए, वो लगातार प्रयासरत है कि कोरोना चेन को कैसे तोड़ा जाए। उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ स्वयं उनसे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे बात कर रहे हैं। तो उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो लगातार प्रयासरत है और पॉजिटिव होने के बाद कई ऐसे अधिकारी तो पॉजिटिव होने के बाद भी अपने मातहतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं और कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको पालन कराने के लिए जो भी सख्त निर्देश है उसको निर्देशित कर रहे हैं और उसको सख्ती से पालन कराने के लिए भी उनसे बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम हो सकता है सरकार के लिए कि कैसे आखिर रोका जाए इस संक्रमण को। और सबसे बड़ा, बिल्कुल, बड़े स्तर पर ये तमाम प्रयास जारी है सरकार की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि यूपी में तमाम अधिकारी कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सावधानी और सख्ती आप बरतिए, खुद की सुरक्षा का ख्याल रखिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे थे लगातार यूपी और दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, यूपी में 1 दिन का यानी कि संडे लॉकडाउन और दिल्ली में 2 दिन का, जो कि शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो चुका है और जिसका पालन भी करवाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही शुक्रवार की रात 10 बजे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और इन दोनों ही राज्यों में पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका था। धीरे धीरे कर नियम और भी ज्यादा बढ़ाए गए और सख्ती से पालन कराए जाने के और भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन के बाद क्या करें क्या ना करें इस बारे में भी समझ लीजिए कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको जरा से भी लक्षण दिखाई देते हैं और बाहर निकलना हो तो फेस मास्क जरूर लगा कर रखें। बार बार हम आपको ये अपडेट, ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इन सब बातों को समझ सके। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इन सभी स्थितियों से आप निपट चुके हैं, आपने इससे भी बुरे हालात का सामना किया है, इसीलिए आप खुद की सुरक्षा रखना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जिलों से, जिनके पास हम रुख करते हैं और एक एक कर सभी से जानकारी लेते हैं कि आपके जिलों के क्या कुछ हालात चल रहे हैं। आगरा से मानवेंद्र हैं हमारे साथ और कुछ ही देर में हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ जाएंगे तमाम जानकारी के साथ। मानवेंद्र, क्या फिलहाल देखा जा रहा है आगरा में? रात से शुरू हो जाएगा संडे लॉकडाउन और इसके पहले क्या हलचल देख पा रहे हैं? आपको बता दूं अंजलि, इस तरीके से कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसको देखते हुए जो सीएम योगी द्वारा शनिवार देर शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उसको लेके हालांकि जनता में हलचल थी, लेकिन आम आदमी इसका कहीं ना कहीं स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इससे सख्ती बढ़ेगी और जो कोरोना का संक्रमण इससे निजात मिल सकेगी। लेकिन अगर बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट में कहीं ना कहीं इसको आपदा को अवसर बनाने में लोग जुट गए हैं। सामान महंगे किए जा रहे हैं, लोग भी अब इस समय में ज्यादा परचेजिंग करने के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो इससे ये जो कुछ घंटों का लॉकडाउन लगने जा रहा है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ ना जाए जैसे पिछले साल हुआ था।
तो ऐसे में लोगों में थोड़ा सा हड़कंप भी है। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो लगातार आगरा कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे के अंदर आगरा में 346 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर बात की जाए सरकारी हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन अगर निजी हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस जो है वो लगभग 30% एम्बुलेंस काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में डबल हो गए हैं। तो माना जा रहा है कि इस समय जो कमियां हैं, अगर देखी जाए मेडिकल जो सुविधाओं की कमी है वो कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लोग जो है वो सुबह से शाम तक भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिससे आगे सरकार को कहीं ना कहीं सोल्यूशन का निकालना पड़ेगा। मानवेंद्र, ये भी देखा जा रहा है इन बिगड़ते हालातों के बीच तमाम मंत्री, तमाम नेता और अधिकारी इसकी जद में आ रहे हैं, और इसका सीधा सीधा जो असर है वो जिले की व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, सुनिश्चित करने पर पड़ रहा है कि सुचारू रूप से तमाम व्यवस्थाओं को चलाया जा सके, लोग नियमों का पालन कर सकें। इसके लिए प्रशासन की सख्त जरूरत है, लेकिन तमाम अधिकारी ही अब कोरोना की जद में आ रहे हैं। अंजलि, आपको बता दूं, आगरा के कमिश्नर जो है वो भी इस समय पे अमित गुप्ता भी खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, और कई अन्य अधिकारी विभागों के अधिकारी हैं वहां पर कोरोना संक्रमित पूरे तरीके पैर फंसा चुका है, चाहे आगरा विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, यहाँ पे कई अधिकारी जो है इस समय पर कोरोना के संक्रमण की जद में है। ऐसे में वहां पर किसी चीज की कार्रवाई करना या किसी चीज को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो आगरा में जिस तरीके से 1568 लोग इस समय एक्टिव संक्रमित है, उनमें जो सबसे बड़ा रेशियो है वो युवाओं का है। ये वो युवा है जो कि 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच के हैं, तो पूरे दिन अपने कामकाज के लिए रोड जो होती है। ऐसे अगर युवा भी संक्रमित हो रहे हैं तो माना जा सकता है कि इस समय संक्रमण की लहर कितनी तेज है। अंजलि, बिल्कुल। और प्रयागराज से संजय खान है हमारे साथ। संजय, बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, खास करके 3 जिलों के प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। क्या देख पा रहे हैं आप संजय? अब तो लॉकडाउन रात से शुरू हो जाएगा, एक दिन का। क्या लोगों में अब देखा जा रहा है कि जागरूक हुए लोग? जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से हालात प्रयागराज के इतने बेकाबू होते चले जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या प्रतिदिन 2022 से पार जा रही है। अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए अंजलि जी, तो प्रतिदिन 10-12 मौतें आम बात होती चली जा रही है। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, लोगों के अंदर एक खौफ देखने को मिल रहा है। अब उनके अंदर डर का मंजर देखने को मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र की कुछ मार्केटों की बात की जाए तो वहां प्रशासन को जागरूक तेजी से होना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। अगर एक्टिव वहां पे नहीं हुए, अगर सहूलियतें वहां बढ़ती गई तो ऐसा मामला यहाँ पे ढिलाई बरतने से नहीं काबू पे पाया जाएगा। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो अंजलि जी वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, और वो भी यही निर्देश दे रहे हैं कि व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। वही सिविल लाइन प्रयागराज के व्यापार मंडल के जो कार्यकर्ता है वो भी इसकी सराहना किए हैं कि 3 दिन के लिए वो शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन के लिए पूरी मार्केट को बंद करने का समर्थन दिया है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे का जो है लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान किया। तो इसको लोगों ने सराहा है। अगर इसी तरीके से लॉकडाउन जो एक दिन का लग रहा है 35 घंटे का, अगर इसी में बीटिंग लॉकडाउन 1-2 दिन का और बढ़ाया जाए, लोगों का कहना है तो कहीं इससे काबू पाया जा सकता है। अगर रोड पर जिस तरीके से लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर उस पर सख्ती दिखाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को आदेशित किया कि 1000 का चालान किया जाए, अगर दूसरी बार वो पकड़ा जा रहा है तो 10,000 का चालान किया जाए। तो ऐसे में लोगों के अंदर डर है, लेकिन पुलिस को ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा अंजलि जी, टाइट होना पड़ेगा। अगर एक्टिव नहीं हुए तो जो मार्केटें हैं, जो बाजार क्षेत्र है, क्योंकि त्योहार का भी मौसम आ रहा है, रमजान चालू, तो ऐसे में एक बार उनको फिर से जागरूक करने की जरूरत है। जो डर लोगों के अंदर बनी है वो वैक्सीन तो ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर लोग। संजय, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि नवरात्र भी चल रहे हैं, रमजान भी चल रहे हैं, और संगम नगरी है प्रयागराज, यहाँ पर क्या अभी भी घाटों में भीड़ देखी जा रही है? क्या मंदिरों की ओर अभी भी लोग रुख कर रहे हैं? क्योंकि 5 से ज्यादा लोग मंदिर में नहीं जा सकते, ना तो प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल अंजलि जी, अगर संगम नगरी प्रयागराज के घाट की बात की जाए तो वहां पर भीड़ कोई ना कुछ जरूर देखी जाती है, क्योंकि वहां पर इस तरीके से अभी कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा। मंदिरों पे बात किया जाए तो वहां पर प्रशासन अलर्ट है। जो श्रद्धा है लोगों की, वो फिर भी प्रशासन भी डर रहे हैं, क्योंकि काफी अधिकारी कोरोना की जद में आ गए हैं, वो भी संक्रमित हो गए, तो उनको भी एक खौफ लग रहा है। लोग जागरूक कर रहे हैं, पूरा
सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट है, लेकिन जो संगम नगरी क्षेत्र है वहां पर स्नान करने के श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। एक बार वहां भी फिर से ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है अंजलि जी, कि जो 2020 में एक बार सुनसान हुआ था, अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर एक बार संगम नगरी सुनसान देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी भी लखनऊ से जितेंद्र है हमारे साथ। जितेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठकें भी कर रहे हैं? देखिए अंजलि, बिल्कुल जायज की बात है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं न कहीं इस स्थिति को रोकने के लिए और संक्रमण पर कंट्रोल करने के लिए एक दिन की वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है, जो कि आज रात से शुरू हो जाएगी, 8 बजे शुरू हो जाएगी और 35 घंटे का ये लॉकडाउन होगा, जिसमें संपूर्ण चीजें बंद रहेंगी, केवल आवश्यक चीजों को छोड़कर। लखनऊ, अंजलि बात की जाए तो लखनऊ में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। लगातार कई मंत्री, अधिकारी, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी की चपेट में आए और लखनऊ की कमान संभालने वाले जिलाधिकारी खुद कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो साफ तौर पे स्थिति बहुत ही भयावह है और लोगों को इस बात को समझना होगा कि लगातार संक्रमण की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपनों से अपनों को दूर कर रही है और स्थिति अंजलि इतनी भयावह पिछले कई दिनों में देखा गया था लखनऊ के। लेकिन जितेंद्र, जो लखनऊ के अस्पतालों से तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही ज्यादा लोगों को डरा रही हैं, भयभीत हो रहे हैं लोग इन तस्वीरों को देख के। कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिस तरीके से शव इधर उधर तितर बितर अवस्था में पड़े हुए हैं। अब ऐसे में अस्पतालों की ओर क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम रुख कर रही है? क्या वहां का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से शवों की रखरखाव है? देखिए, अधिकारी अंजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अधिकारी हालांकि जरूर निकल रहे हैं और अधिकारी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के लगातार जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं और अस्पतालों की जो स्थिति सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि अस्पतालों में बड़ा खेल हो रहा है। लोग संक्रमित नहीं है, जो लोग किसी इमरजेंसी इसमें जाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनके बॉडी ऑर्गन निकाल दिए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और मारपीट जैसी घटनाएं लगातार अस्पतालों में देखने मिल रहे हैं। वहीं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह खुद मैदान में, उन्होंने राशि जारी की और DRDO को आदेश दिया है कि लखनऊ में 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया जाए, कोविड सेंटर तैयार किया जाए और कम लगभग 5000 इसमें जो है मरीज इसमें एडमिट होंगे और इसमें आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था होगी। और बात की जाए कि जो सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम युद्ध स्तर पर कार्रवाई लखनऊ में चल रही है और कल पूरे लखनऊ में कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। 35 घंटे की कार्रवाई में पूरी तरह संपूर्ण लॉकडाउन होगा। जितेंद्र, पूरा लखनऊ जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। 6000 से ज्यादा मामले अकेले लखनऊ में सामने आ रहे हैं। हमने वो भी देखा था कि यूपी में अकेले इतने मामले सामने आते थे पूरे प्रदेश में, लेकिन अकेले लखनऊ में इतने ज्यादा मामले सामने आखिर कैसे आ रहे हैं? देखिए अंजलि, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार की दूसरी लहर है वो काफी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रही है। सच आपने कहा कि पिछले बार की बात की जाए तो ये यूपी में आंकड़ा होता था, लेकिन लखनऊ में 6500 से पार आंकड़ा हो चुका है और स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया है। जो अधिकारी जो इस काम में जुड़े हुए, कोविड से जुड़े हुए लगे, जो संक्रमित हो जाते हैं, तो दूसरे अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल लखनऊ नगर निगम पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और रात भर स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सभी जगह सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कल 35 घंटे के लॉकडाउन का पूरा सैनिटाइजेशन, बाजारों को सब कुछ किया जाएगा। व्यापारियों ने समर्थन किया है। जो गाड़ी वाले हैं, जो चाहे वो 2 व्हीलर हो, क्या बात की जाए 3 व्हीलर वाले हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, वो सभी जो उनके संघ है उन्होंने समर्थन किया और साफ कह दिया कि एक कल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। तो स्थिति बहुत भयावह है और अंजलि इस समय स्थिति यह है कि अस्पतालों के भरोसे हमें नहीं रहना है। हमें अपने आप को बचाव खुद करना है। प्राइम न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने आप को बचाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सभी का पालन किया जाए और इस बात को समझना होगा और हमको करना होगा, तभी हम सारी स्थिति से निपट पाएंगे, क्योंकि स्थिति कहीं भी ठीक नहीं है अंजलि। बिल्कुल, जरा से भी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। हालांकि तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर जरा सी भी चूक हो जा रही है तो वो आपके लिए खतरनाक है। आप अस्पतालों का रुख ना करें, इसके लिए आपको अपनी खुद की सुरक्षा करनी होगी। दिल्ली से यश भी है हमारे साथ। दिल्ली के हालातों की अगर बात करें यश, सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा था कि 5000 बेड खाली हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बयां कर रही है अस्पतालों की?
बिल्कुल अंजलि, देखिए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में अभी फिलहाल बेड जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध है। हालांकि जो बेड की बात लगातार की जा रही है वो कोविड हेल्थ केयर जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं जगह जगह पर, वहां पर वो बेड खाली हैं। और अगर वास्तविकता देखें अंजलि, तो लगातार बेड की भारी कमी जो है वो देखने में आ रही है और खास करके ऑक्सीजन बेड की कमी दिल्ली में हो रही है, क्योंकि लगातार जिससे संक्रमण बढ़ रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है। और यही एक वजह है कि जिससे दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और पिछले 24 घंटे में 141 मौतें हुई है। तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और जो पिछली बैठक करी थी, समीक्षा बैठक की थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो यही रखी गई कि किस तरह से ऑक्सीजन बेड जो है वो बढ़ाए जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द ठीक करके वापस भेजा जाए। और अपील तो लगातार कर ही रहे कि अगर ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही हो कोरोना संक्रमण से किसी को, तो वो होम आइसोलेशन में रहे। लेकिन वास्तविकता जो है अंजलि, जमीन पर फिलहाल बेड की भारी कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर जब कॉल किया जा रहा है तो वो लगातार व्यस्त आ रहा है। इसके बाद कोई भी नोडल ऑफिसर जो है वो ढंग से मरीज को जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अपील कर रहे हैं, हॉस्पिटलों से भी अपील कर रहे हैं। और जो समीक्षा बैठक की थी उसमें भी कहा उन्होंने कि एक से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक हॉस्पिटल को दिए जाए ताकि ऐसी वस्तुता की दिक्कत जो है वो सामने ना आए। और इसी के साथ साथ किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाएगा, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन हालांकि ऐसा जमीन पर हो नहीं रहा है, बेड भी नहीं दिया जा रहा है, उनको मरीज को भर्ती भी नहीं किया जा रहा है। तो आखिर जो लोग हैं वो जाए कहां? तो हालांकि ऐसी स्थिति फिलहाल अभी जमीन पर देखने को मिल रही है कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना अभी भी पड़ रहा है अस्पताल में कोरोना बेड के लिए। अंजलि, दूसरी बात ये तो रही अस्पतालों की स्थिति, और अगर आज के लॉकडाउन की बात करें तो लोगों को क्या आने जाने से रोका जा रहा है? क्योंकि कोई ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास नहीं होते हैं और उनको जरूरी सेवाओं से वो लोग जुड़े हुए हैं। देखिए अंजलि, फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन जो है वो हर एक गाड़ी को चेक कर रही है, ई पास जांच रही है, परमिशन जो है पूछी जा रही है। और हालांकि जिस तरह से ऑर्डर में भी लिखा गया है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, वो सिर्फ अपना वैध आईडी दिखाकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, वो अपना ई पास दिखाकर जा सकते हैं। तो हालांकि ऐसी अभी स्थिति दिल्ली में नहीं देखने को मिली है अंजलि की किसी को भी बिना ई पास के या फिर जो लोग जरूरी सेवा से जुड़े नहीं है उन्हें जाने और आने दिया जा रहा है। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं देखने में आई है। रोड पूरी तरीके से सुनसान है, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसी के साथ साथ हर एक गाड़ी को चेक करके उन्हें जाने दिया जा रहा है। यानी साफ तौर पर वीकेंड जो कर्फ्यू लगाया है वो एक तरह से अभी की स्थिति के हिसाब से सफल दिखाई दे रहा है अंजलि। और इसकी मार यश लोगों को खास तौर पर झेलनी पड़ती है जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक मुश्किल का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि ये 2 दिन का समय है, लेकिन ये 2 दिन का समय भी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है जो व्यापारी वर्ग है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक दिन का भी काम जो है वो ठप पड़ेगा तो उससे आमदनी में खासी दिक्कत आएगी। और पर्सनल किसी की जेब पर ही नहीं बल्कि देश पे और जो शहर है दिल्ली की उसकी भी अर्थव्यवस्था पर 2 दिन के लिए फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि लगातार जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको भी काम जो है आज के दिन नहीं मिल पा रहा है और दोनों दिन नहीं मिल पाएगा। तो इसके चलते खासी दिक्कत हो रही है। लेकिन वही बात लगातार प्राइम न्यूज के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक की लापरवाही जो है वो सब पर भारी पड़ सकती है। तो साफ तौर पर अपने सुरक्षा जो है वो खुद करें और इसके अलावा मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, सोशल सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। तो हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि इससे काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा और जो रोजाना दिहाड़ी पर काम करते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन 2 दिन पर। अगर इसी तरह से हालात चलते रहे दिल्ली में अंजलि, तो अगर लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति आती है। दूसरी बात, दिल्ली में सबसे ज्यादा युवा वर्ग आता है। देखिए, खास तौर पर रोजगार के लिए दूर दूर से आते हैं लोग, तमाम राज्यों से भी और दूसरे देशों से भी रुख करते हैं दिल्ली की ओर। क्या लोगों में भय की स्थिति देखी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए और वो फिर से वहीं के वहीं फंस जाएं? देखिए अंजलि, वही बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तब भी वो जनता की राय लेकर ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन दिल्ली सरकार लगाने की योजना बनाएगी या सोचेगी उस बारे में, जो आज की रिव्यू मीटिंग के बाद शायद निकल के आए सामने की क्या कुछ निर्णय जो है दिल्ली सरकार ले रही है। लेकिन हाँ, 1 से 2 दिन पहले तक
शायद बताया जाएगा कि वीकेंड कर्फ्यू, या ये भी हो सकता है अंजलि की जो अगला वीकेंड कर्फ्यू का दौर आएगा, क्योंकि ये तो सोमवार सुबह 6 बजे वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी 20 से 25 हजार के करीब अगर संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो ये वीकेंड लॉकडाउन वीकेंड कर्फ्यू फिर से बढ़ाया जाएगा। और अगर जब वीकेंड कर्फ्यू बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आकांक्षाएं पहले से ही जताई जाएगी कि लॉकडाउन जो है वो लग सकता है, और इसी के चलते सबको आगाह किया जाएगा, पूरी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, भले ही दूसरे शहरों से आ रहे हैं या फिर दूसरे देशों से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले ही आगाह किया जाएगा, और उसके बाद सारी चीजों को देखते हुए फिर ही लॉकडाउन लगाया जाएगा दिल्ली में। अंजलि, मानवेंद्र, क्या आगरा में फिलहाल जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो मॉल की बात कर लें, चाहे हम रेस्टोरेंट की बात कर लें, जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा गैदरिंग हो जाती है, वहां पर अब क्या देखा जा रहा है मौजूदा समय में? अंजलि, आपको बता दूं, हालांकि अभी आगरा में जिम, रेस्टोरेंट या अन्य जिस टाइप के स्थल है, मॉल सारा को बंद करके काफी कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से देर रात का 9 बजे का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू जो लगाया, साथ में वीकेंड लॉकडाउन आ गया, तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोग जो शाम को घूमने निकलते थे उनका निकलना काफी कम हुआ है। हालांकि अगर नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो सड़कों पर आवाजाही बहुत देखने को मिलती है, जिससे अभी तक प्रशासन रोक लगाने का नाकाम रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो बाजार हालांकि 8 बजे से बंद हो जाते हैं, दुकानें सारी बंद मिलती है, लेकिन लोगों की आवाजाही लगातार जारी रहती है, जिसको प्रशासनिक अमला जो है वो तरह से रोक लगाने में अभी तक विफल रहा है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन चालू होगा तो पुलिस की क्या सख्ती देखने को मिलती है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आगरा में किसी को भी पासेस इश्यू नहीं किए गए हैं। जो कुछ घंटों का लॉकडाउन लगने जा रहा है, लगभग 36 घंटे से ऊपर का, तो ऐसे में अगर पासेस जारी नहीं होंगे और इमरजेंसी सेवाओं को लोग निकलेंगे तो उनके साथ पुलिस का कैसा बिहेव रहता है, ये सब देखने वाली बातें होंगी। हालांकि डीएम का साफ तौर पर कहना है कि आप सिर्फ अगर बताएंगे कि मेडिकल का काम करता हूँ तो आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा पिछले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें देखा नहीं गया था। वहां पर पुलिस की प्रताड़ना के शिकार जो आम आदमी भी हुए थे, जो लोग अपने कामों से भी जाते थे, जिनके पास भी थे, वो लोग भी इनके शिकार होते हुए दिखाई दे रहे। प्राइम मिनिस्टर लगातार दिखाया था किस तरह के पास होल्डर के साथ भी बदतमीजी पुलिस द्वारा की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस लॉकडाउन के अंदर जो 25 घंटे का लॉकडाउन है, इसमें क्या रवैया पुलिस तक सामने देखने को आता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जब प्रवासी मजदूरों की बात की थी, सीएम योगी ने 2 दिन पहले गुरुवार को आदेश किए थे कि जो भी प्रवास में जो दूसरे राज्यों से शहर में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनके क्वारंटाइन सेंटर खोले जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में यह प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं कोरोना बन के साबित ना हो। अंजलि, बिल्कुल। जितेंद्र, लखनऊ की स्थितियों की बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है और लोगों में एक डर सा बैठ गया है कि लखनऊ की ओर रुख नहीं करना है। दूसरी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं उनको लेकर खास तौर पर विचार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, समय रहते राशन वितरित एक बार फिर से किया जाएगा। इसके लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? पहली लहर आई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी काम किए थे, और कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर थे, चाहे वो कोटा से आए थे, चाहे वो बाहर से आए हुए मजदूर थे, इन सबको कहीं ना कहीं राहत देने के लिए सरकार ने प्लानिंग तैयार की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजी थी, और जो लोग दूसरे राज्यों में काम किया था, उत्तर प्रदेश के जो अन्य राज्यों की बात की जाए तो अन्य राज्यों के लोग थे, उनको देखने का काम किया। तो सरकार ने प्लानिंग बनाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है, और इसके लिए प्लानिंग लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अधिकारी से टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार प्लानिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित होने के चलते अधिकारी के साथ कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार बैठकें कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और अधिकारी को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार प्लानिंग बनाएगी ही, क्योंकि अगर लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती है क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और ये स्थिति शायद हमको पहले लहर में देखने को नहीं मिली थी, जो स्थिति अब बनी है। इतनी तेजी से लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, और लोगों को इलाज कुछ नहीं मिल रहा है। स्थिति जमीनी यही है कि इलाज नहीं मिल रहा है। लोग कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, वहां पर अभी हाल में ही ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं जो पेशेंट था उससे बदतमीजी की बात की जा रही थी। बहुत बुरी स्थिति है कहीं ना कहीं। तो अधिकारियों की रात में ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, कोविड कमांड सेंटर में रात में ड्यूटी नहीं लगाई जाती। स्थिति हालांकि मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं, और अधिकारी तो कह रहे हैं कि बात किसी भी चीज में जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि अगर भर्ती भी किया तो अधिकारियों पर एक्शन हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग है, और कहीं न कहीं लगातार उन पर कार्रवाई भी मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं। तो स्थिति यही है अंजलि, और स्थिति की बात की जाए तो लोगों को समझना होगा कि जितेंद्र, अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं अब
क्या अब ये बात देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच ही चुकी होगी, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इस तरीके से वहां पर खिलवाड़ हो रहा है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई आप तक देखी जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था अंजलि, और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में है और उन्होंने साफ सभी प्राइवेट निजी अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को, अधिकारी को और डॉक्टरों को साफ कर दिया कि अगर भर्ती नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निवेशित भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सच में अगर इस तरह का खेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में आ गया, तभी उन्होंने शायद किताबें दी निजी अस्पतालों को कि इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 17 अस्पताल बनाए लखनऊ में और कहीं ना कहीं कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है। 17 अस्पतालों को कोविड सेंटर घोषित किया गया है। एक DRDO अस्पताल बनाया गया, 1000 बेड का, लगभग 5000 मरीज वहाँ पहुंचे। गोल्डन ब्लॉसम से पूरा आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो तैयारी पूरी सरकार हर परिस्थिति निपटने के लिए तैयार भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी कहीं न कहीं लखनऊ की स्थिति को देखते हुए चिंतित भी है और प्रधानमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा था कि स्थिति बहुत खराब है। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति खराब है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मंत्री हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, IAS अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं। तो आम जनता का क्या हाल होगा नहीं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो कहीं संजय, बात करें अगर यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, क्योंकि कई छात्र यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में भी रह रहे हैं, क्या उनको पहले से सूचित किया गया है? क्या उनको ये जानकारी पहुंच चुकी है कि अब समय आ चुका है कि अब अपने आप को सुरक्षित रखें या फिर घरों की ओर प्रस्थान करें? जी बिल्कुल अंजलि जी, उनको पहले से ये जानकारी होती जा रही है और सूचित किया जा रहा है और प्राइम न्यूज की लगातार मुहिम भी चल रही है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है प्राइम न्यूज के माध्यम से। तो ये आगाह किया जा रहा है जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं दूर दराज से आकर के, तो ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति आ रही है तो वो पहले से अपने आप को जागरूक कर रहे और अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो जाए। नहीं जो स्थिति आती वो बड़ी भयावह हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज का जो मंजर है अंजलि जी वो बहुत ही दर्दनाक होता चला जा रहा है। क्योंकि जो व्यापारी संघ है उन्होंने मीटिंग में यही जिलाधिकारी से मांग की कि कुंभ को देखते हुए कुंभ के मैदान में संगम नगरी क्षेत्र के परेड ग्राउंड में एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए। और सीएम ने ये आदेश भी दिया कि जो यूनाइटेड मेडिसिटी है जो सभी सुविधाओं से लैस है उसको पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल बनाया जाए, जहां पर मरीजों को भर्ती किया जाए, पूर्ण रूप से उनका इलाज चल रहा हो, वहां पे पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरा महकमा तैयार हो। इस तरीके से जो है कुछ बातें ऐसे सामने निकल कर रही, सर्वप्राणी की जो दुर्दशा देखी जा रही है। काफी लोगों का ये कहना है कि वहां पे अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कल एक वीडियो वायरल हुई शमशान घाट की पापामऊ की, जहां पर कई लाशें ऐसे लाइन से लगी थी, कई चिताएं जल रही थी, कुछ वेटिंग में थे, तो वहां पर भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही कि वेटिंग में लाशें उनसे पैसा लिया जा रहा है। कुछ एम्बुलेंस पर बात आई कि जो फोन किया जा रहा है मरीजों को ले जाने के लिए, तो वो जो एम्बुलेंस वाले वो औने पौने दाम पर रेट बता रहे, चाहे 1 किलोमीटर दूरी हो चाहे 2 किलोमीटर की दूरी हो, 2000, 1500, 3000, 5000 की तरह मांग कर रहे हैं मरीजों से। लेकिन उनकी मजबूरी है, जो पॉजिटिव केसेस है उनको जाने के लिए। तो ऐसी स्थितियां प्रयागराज के अंदर देखी जा रही। तो इस प्रशासन को एक बार फिर से चाहिए कि इन सब चीजों पर नजर बनाए, स्वास्थ्य विभाग इस पर फिर से एक बार एक्टिव हो, जो कि मरीजों की देखभाल हो, सही से उनका इलाज हो, तभी ऐसी स्थिति संभव हो सकती है। अगर पुलिस प्रशासन की केवल जिम्मेदारी होगी तो ऐसी स्थिति सुधरने वाली अंजलि जी नहीं रहेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए। तो हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षित रहिए, आप अपने आप को घर में रखिए, जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए और बिना मास्क के बिल्कुल भी ना निकले। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।